चले आगे। यस सर। चलो ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग तो बता रहे थे कि इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, ट्रैफिक का इंजीनियरिंग करेंगे, मतलब इंजीनियरिंग ऑफ ट्रैफिक। इसमें बेसिकली पहले 10 मिनट सुन लो तुम लोग कि हम लोग को करना क्या है, फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग सब कुछ उसको उठा के चलेंगे। इस टॉपिक में हमको करना है ट्रैफिक का इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग ऑफ ट्रैफिक हमको डील करना है। अब ट्रैफिक के इंजीनियरिंग को करने का मतलब ये है कि हमको अपने ट्रैफिक के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देना, और ट्रैफिक हमको पता है कि मेरा ट्रैफिक क्या है, तो उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देना है। तो उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हमारा जो भी रोड का नेटवर्क है उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से हमको अडॉप्ट करना होगा या फिर करवाना होगा। अगर हम अपने रोड नेटवर्क के जो भी हमारे पैटर्न है या फिर जो भी इसका सिस्टमेटिक अप्रोच है उसको अगर चेंज कर देते हैं तो यही हमारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग हो जाता है। इसके लिए हमको बहुत सारा चीज को अडॉप्ट करना होता है। अडॉप्ट करने का मतलब कि हमको देखना होता है या फिर परफॉर्म करना होता है। उसमें कुछ पॉइंट आते हैं, जो कि सबसे फर्स्ट आता है ट्रैफिक स्टडी। हमको ट्रैफिक का स्टडी करना होता है। दूसरा पॉइंट आता है कि हमको ट्रैफिक का एनालिसिस करना पड़ता है कि हमारा ट्रैफिक कैसा है। फिर इसका प्लानिंग भी हमको करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी हमको देखना पड़ता है। अब जो ट्रैफिक परफॉर्मेंस है, जो भी हमारा ट्रैफिक परफॉर्मेंस है, हमारा काम था कि हमारे ट्रैफिक परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना। अब ट्रैफिक परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए कुछ कुछ पॉइंट बताएं, जैसे कि हमको ट्रैफिक का स्टडी करना पड़ेगा। कि हमारा ट्रैफिक स्टडी करेंगे तो हमको पता चल जाए कि कितना ट्रैफिक आ रहा है। फिर ट्रैफिक का हमको एनालिसिस करना पड़ेगा, ट्रैफिक का एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर इसी ट्रैफिक का हमको प्लानिंग करना पड़ेगा। फिर इसी ट्रैफिक के लिए हमको एडमिनिस्ट्रेशन भी इसका देखना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर भी देखना पड़ेगा कि मान के चलो हमारा कहीं पे अगर सिग्नल है तो उसको लोग फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग अपना पुलिस बल जो भी होता है चालान काटने के लिए या फिर ये सारा का सारा हम अपना यहीं पे ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ही हम अपना सब कुछ को इनकलकेट करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारा ट्रैफिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है। अब जो ट्रैफिक परफॉर्मेंस है इससे हमारा क्या क्या होता है, इससे हमारा जो भी रैपिड मूवमेंट है किसका, जो भी ट्रैफिक को यूज करते हैं उनका, फिर उनका सेफ्टी, फिर उनका कॉस्ट, फिर जो भी हमारा इफिशियंसी होता है ट्रैफिक के मूवमेंट का वो बदल जाता है। अब ये जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग है इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है। इस ट्रैफिक इंजीनियरिंग को डिस्कस करने के लिए या डील करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें कि पहला कैरेक्टरिस्टिक ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा ट्रैफिक स्टडी एनालिसिस, तीसरा प्लानिंग एंड एनालिसिस, जो हम सबसे ऊपर अभी बताएं तुमको कि हमको जो भी अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है तो परफॉर्मेंस के इंक्रीज में हमको ट्रैफिक का कैरेक्टरिस्टिक देखना है, ट्रैफिक का स्टडी एनालिसिस करना है, उसका प्लानिंग एनालिसिस करना है, ट्रैफिक रेगुलेशन और कंट्रोल देखना है, रोड सेफ्टी एस्पेक्ट देखना है, इसमें हमको साइन बोर्ड, फिर हमको इंटरसेक्शन, इन सारे के सारे पैरामीटर का डिजाइन करना है, फिर ट्रैफिक का मैनेजमेंट और उसके एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट को देखना है। तो कुल मिला के यही हमारे ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। और ये जो जो चीज बताएं क्या क्या ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे देखो फर्स्ट पॉइंट आता है मेरा ट्रैफिक का कैरेक्टरिस्टिक, TRAFFIC, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है ट्रैफिक स्टडी, ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस, इसी में हम लोग करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है प्लानिंग एंड एनालिसिस, प्लानिंग एंड एनालिसिस। फोर्थ पॉइंट आता है तुम्हारा ज्योमेट्रिक डिजाइन, तो ये तो पहले ही हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा ट्रैफिक रेगुलेशन, ट्रैफिक रेगुलेशन, कंट्रोल, मैनेजमेंट, ये सारा का सारा आ जाता है, या फिर ऑपरेशन। फिर यहाँ पे आता है रोड सेफ्टी एस्पेक्ट, RSA। फिर सेवेंथ में आता है ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन,
तो क्या क्या देखे हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग में? देखे कि हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं ट्रैफिक का। अब ट्रैफिक के इंजीनियरिंग को करने से क्या होता है कि हम अपने ट्रैफिक के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। किस किस परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं? हम अपने रैपिड मूवमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, हम अपने एक्सीडेंट रेट को कम कर देते हैं, मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चले जाते हैं, फिर हम अपने कॉस्ट को भी मिनिमाइज कर लेते हैं, फिर हम अपने इफिशियंसी ट्रैफिक मूवमेंट को बढ़ा लेते हैं। अब जो भी हमारा पॉइंट था कि हम अपने परफॉर्मेंस में क्या क्या परफॉर्मेंस को अडॉप्ट करते हैं, तो परफॉर्मेंस को हम डील करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक से। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है तुम्हारा ट्रैफिक, सेकेंड ट्रैफिक स्टडी एनालिसिस, थर्ड है प्लानिंग एनालिसिस, फोर्थ है ज्योमेट्रिक डिजाइन, फिफ्थ है ट्रैफिक रेगुलेशन कंट्रोल एंड ऑपरेशन, फिर है तुम्हारा रोड सेफ्टी एस्पेक्ट, और नेक्स्ट है तुम्हारा ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो भी तुमको दिख रहे हैं सब पार्ट्स, ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग के एक एक टॉपिक बन जा रहे हैं। हमारा ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक आगे आएगा। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग देखेंगे रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक और वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो भी रोड पे यूज करते हैं रोड यूजर, उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, और जो हमारा व्हीकल चल रहा है उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। फिर हम लोग ट्रैफिक का स्टडी करेंगे कि हम अपने ट्रैफिक को स्टडी करने के लिए हमारे पास 3-4 मेथड है जिसमें कि हम ट्रैफिक को स्टडी करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारे के सारे चीज को कवर करेंगे, और हमारे जो भी एग्जाम है, गेट का एग्जाम हो, ईएससी का हो, हमारा स्टेट पीएससी हो, जेई हो, सब में इन सारे के सारे चीज से तुमको क्वेश्चन पूछता है। प्लानिंग एनालिसिस से, ट्रैफिक रेगुलेशन कंट्रोल ऑपरेशन से हमसे क्वेश्चन पूछ देता है। फिर तुम्हारा रोड सेफ्टी एस्पेक्ट से तुमसे पूछ देगा कि जो हम लोग साइन बोर्ड लगाते हैं वो सर्कुलर होता है कि रेक्टेंगुलर होता है, ये क्वेश्चन तुमसे पूछ। घबराने का बात नहीं है, धीरे 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 हम लोग सब कुछ को कवर करते चलेंगे, और साथ ही साथ जो हमारा क्वेश्चन होगा गेट और ईएससी का वो भी हम तुमको क्लास में कराते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है तुम्हारा ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक। तो फर्स्ट पॉइंट जो है तुम्हारा, इसको देखो सबको समझ में आ गया, या फिर किसी को कोई दिक्कत या डाउट है तो बताओ। चलिए आगे। यस सर। ओके। और चलो, फर्स्ट है तुम्हारा ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक, टीसी। पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जगह भी नहीं है। तो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक जो है तुम्हारा, इसमें हम लोग अपने किस कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं ट्रैफिक के, मतलब जो भी हमारा ट्रैफिक है उसके कैरेक्टरिस्टिक को देखने के लिए हमको सबसे पहले ये पता है कि जो भी हमारा ट्रैफिक है वो दो चीज से, एक है हमारा जो उस ट्रैफिक को यूज कर रहे हैं और जो ट्रैफिक करवा रहे हैं। तो इसमें हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रैफिक है उसको दो भाग में बाइफरकेट किया गया, टू पार्ट्स में। एक है तुम्हारा रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक, और सेकेंड है तुम्हारा वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। अब जो भी तुम्हारा रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक है या फिर वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है, इसी को डिजाइन में कंसीडर करके या फिर हम सोच के अपने ज्योमेट्रिक डिजाइन को करते हैं। जैसे कि अब आई थिंक याद करो तुम लोग एसएसटी पढ़े होगे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पढ़े थे। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जब तुम पढ़े थे तो वहां पे तुम लोग अडॉप्ट किए थे, उसका फॉर्मूला आया था VT। वहां पे हम टी जो था उसको रिएक्शन टाइम बोल रहे थे। तो वो रिएक्शन टाइम किसका था? किसी आदमी का था या फिर ड्राइवर का था जो कि गाड़ी चला रहा था, कि उसको कितना रिएक्शन टाइम लगता है। तो हम कहाँ से, यहीं से रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक में हमारा एक टाइप आता है जिसमें कि हम लोग ये देखते हैं कि ड्राइवर का रिएक्शन टाइम कितना रहता है। तो इसी के बेसिस पे हम ज्योमेट्रिक डिजाइन तो कर लिए, अपना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी अडॉप्ट कर लिए, ओएसटी भी अडॉप्ट कर लिए, सब कुछ अपना वहां पे कहानी खत्म किए। लेकिन कहानी वहां पे बनाने से पहले कहानी यहीं से आया था, और किस पॉइंट से आया था? रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक से। दूसरा पॉइंट है मेरा वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब व्हीकल का कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो भी हम गाड़ी है उसका लेंथ कितना है, उसका ब्रेड्थ कितना है, उसका हाइट कितना है, उसका वेट कितना है, उसका ग्राउंड से क्लियरेंस कितना है। इन सारे के सारे चीज को अडॉप्ट करके फिर हम ज्योमेट्रिक डिजाइन किए थे। वहां भी हम एक चीज पढ़ते थे, एक्स्ट्रा वाइडनिंग पढ़ते थे, या फिर इनफैक्ट हम लोग जो यहाँ पे ओएसटी निकालते थे, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, तो वहां पे हमारे पास एक टर्म आता था 0.7 भी याद है सबको, +6। तो 6 जो आता था वो हम बोलते थे कि हमारा लेंथ ऑफ व्हीकल है। तो लेंथ ऑफ व्हीकल हमारे वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक से गवर्न करता है। तो भले ही हम पहले ज्योमेट्रिक डिजाइन करके पढ़ लिए हैं,
लेकिन उससे पहले हमको ट्रैफिक इंजीनियरिंग पता होना चाहिए, और ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हमको वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए। वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक में हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो व्हीकल है उसका लेंथ कितना है, हमारे व्हीकल का विड्थ कितना है, हमारे व्हीकल का हाइट कितना है, हमारे व्हीकल का वेट कितना है, हमारे व्हीकल का ग्राउंड क्लियरेंस कितना है। ये सारा का सारा चीज जब हमको पता होगा तब तो हम अडॉप्ट कर पाएंगे कि हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, एक गाड़ी इधर से जा रहा है, एक गाड़ी इधर से आ रहा है, तो दोनों का लेंथ कितना है। तो ऐसे करके हम अपना D2 का पॉइंट निकाले थे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में। तो आई थिंक सबको विजुअलाइज हो रहा होगा हम क्या बता रहे हैं, सबको पता समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कुछ कुछ। यस सर। चलो ठीक है, तो हमारा देखें, फर्स्ट हमारा सब पार्ट है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक को दो भाग में बांटे। फर्स्ट तुम्हारा रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंड तुम्हारा व्हीकल या फिर वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। अब जो रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक है इसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक, जस्ट वेट, फर्स्ट आया ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक का फर्स्ट पॉइंट आया रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक, RUC। तो जो तुम्हारा रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक है इसमें जो एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, वो एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं किसके किसके द्वारा, देखो पेडेस्ट्रियन, PEDESTRAIN, पेडेस्ट्रियन के द्वारा। दूसरा मान के चलो साइक्लिस्ट है, मतलब जो साइकिल चलाता है, साइक्लिस्ट के द्वारा। तीसरा तुम्हारा फोर व्हीलर का ड्राइवर है तो इसको बोल दिए कार ड्राइवर, कार ड्राइवर के द्वारा। नेक्स्ट है तुम्हारा टू व्हीलर चला रहा है तो उसको हम बोल दिए MOTOR, मोटरिस्ट के द्वारा। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा पैसेंजर कार यूनिट ड्राइवर। PCU जब आएगा तो बता देंगे, बस जान के चलो PCU ड्राइवर, पैसेंजर कार यूनिट ड्राइवर इसको बोले। तो जो भी तुम्हारा रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक है, तो रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक में जो रोड को यूज करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक को देखना है। अब रोड को जो यूज करते हैं वो सारे के सारे लोग ये हैं, पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाले लोग, साइक्लिस्ट यानी जो साइकिल से चलते हैं, कार ड्राइवर जो कार को ड्राइव करते हैं, मोटराइज्ड मतलब जो टू व्हीलर को चला रहे हैं, और PCU जो कि पैसेंजर कार यूनिट के ड्राइवर है। तो ये सारे के सारे लोग मिलके हमारे रोड यूजर के कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड करते हैं। अब जो रोड यूजर के कैरेक्टरिस्टिक को ये डिसाइड करते हैं, इसमें भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर इन्वॉल्व है। तो रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक का डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर इन्वॉल्व है, जिसमें कि फर्स्ट फैक्टर जो है तुम्हारा, फर्स्ट फैक्टर उसको बोलते हैं फिजिकल, मतलब फिजिकल रोड कैरेक्टरिस्टिक। जो हमारे रोड यूजर है उनका फिजिकल रोड कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि उनका मेंटल फैक्टर कैसा है। तीसरा हम लोग देखते हैं कि उनका साइकोलॉजिकल फैक्टर कैसा है। और चौथा हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो फिर से ध्यान दो सब लोग, हम ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक आए, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक का दो पार्ट आया, रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक और वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक में आए यानी जो आदमी रोड को यूज करते हैं, रोड को यूज करने वाले यही सब लोग हैं, पेडेस्ट्रियन है, साइकिलिस्ट है, कार ड्राइवर है, टू व्हीलर ड्राइवर है, PCU कार ड्राइवर है। अब ये जो भी लोग हैं, ये इनका एस्पेक्ट ऊपर वाले 4 पॉइंट पे डिपेंड करता है। मतलब जो ये 4 फैक्टर है ये रोड यूजर के एक्शन को गवर्न करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आया फिजिकल, सेकेंड पॉइंट आया मेंटल, थर्ड पॉइंट आया साइकोलॉजिकल, और फोर्थ पॉइंट आया इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब जो फिजिकल वर्ड है ये तुम लोग बहुत बार पढ़ चुके। फिजिकल का मतलब उनका सेंस ऑर्गन कैसा है। सेंस ऑर्गन कहने का मतलब कि उनका विजन कैसा है, हियरिंग पावर कैसा है, उनका स्ट्रेंथ कैसा है, उनका जनरल रिएक्शन कैसा है, मतलब उनको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, रोड पे चल रहे हैं तो अब पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है उनको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब स्टीयरिंग चलाएगा तो कोई कमजोर आदमी है, कोई हैवी आदमी है, तो उसका स्ट्रेंथ कैसा है, फिर उसका रिएक्शन टाइम कैसा है। ये सारा का सारा तुम्हारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट है, क्योंकि इसमें हमारा सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व है, विजन आंख इन्वॉल्व है, हियरिंग कान इन्वॉल्व है। तो ये सारा का सारा हमारा फिजिकल
फैक्टर जो है उसके अंदर आएगा। किसके अंडर में? रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक के अंडर में हमारा फर्स्ट फैक्टर आया कौन सा? फिजिकल। अब देखो ये जो फिजिकल है इसको भी नहीं छोड़ा गेट, वो 2017 में इससे भी एक क्वेश्चन पूछ दिया और इसमें भी विजन को नहीं छोड़ा। विजन, हियरिंग, स्ट्रेंथ एंड जनरल रिएक्शन जो बताएं ये 4 पॉइंट, इससे भी वो क्वेश्चन पूछ लिया है और विजन से क्वेश्चन पूछा है। कोई देखे हो इस क्वेश्चन को, क्या पूछा था गेट? गेट में क्या पूछा है, देखे थे इस क्वेश्चन को कोई? यस या नो में जवाब दे दो। यस सर देखे हैं, नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, हम तो दिखाने के लिए हैं ही। देखे हो नहीं सब? सर। ओके ओके चलो कोई बात नहीं। तो देखो फिर से बता रहे हैं, तुम्हारा सबसे फर्स्ट पॉइंट था यूजर कैरेक्टरिस्टिक। रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक में तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट था कि हमारा फिजिकल फैक्टर क्या है। रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक में देखे कि कौन कौन लोग हमारे रोड को यूज कर रहे थे। अब इसमें हम देख रहे हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोड यूजर। अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोड यूजर में तुमको बताएं कि उनका सेंस ऑर्गन बता देता है कि वो कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं रोड को। अब जो फिजिकल है इसको भी 2 भाग में बाइफरकेट किया गया। फिजिकल फैक्टर को भी 2 भाग में बाइफरकेट किया गया। एक को बोलते हैं हम लोग परमानेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, एक को बोलते हैं टेम्पोररी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो परमानेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में परमानेंट वर्ड है, दैट मींस ये कैरेक्टरिस्टिक उनका परमानेंट है। मतलब जिसका आंख खराब है वो परमानेंट उसका आंख खराब है, जो कम सुनता है उसका परमानेंट कम सुन रहा है, जिसका स्ट्रेंथ कम है उसका परमानेंट। ये सारा का सारा चीज हम लोग परमानेंट के अंदर में ले लेते हैं। अब ये बचा कि टेम्पोररी क्या है। तो टेम्पोररी है कि जो रोड यूजर चला रहे थे वो उस टाइम मान के चलो अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे थे, तो हो सकता है 2-4 घंटे वो पी के गाड़ी चला रहे हैं, आदमी जब होगा तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। या फिर ड्रग लेके चला रहा है, या फिर अभी पर्टिकुलर उस टाइम पे वो ड्राइवर जो है जो गाड़ी चला रहा है वो बीमार है, तो हो सकता है कि उस टाइम उसका स्ट्रेंथ उतना ना हो। लेकिन ये सारा का सारा हमारा टेम्पोररी फैक्टर है। तो ध्यान देना क्या बताएं, रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक। रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक का डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर फिजिकल, सेकेंड मेंटल, थर्ड साइकोलॉजिकल और फोर्थ इन्वायरमेंटल। अब जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बताए नोट्स तुम लोगों को दे देंगे, इसलिए घबराना मत। जो जो पॉइंट बताते जा रहा है बस सुनते चलो, नोट्स मिल जाएगा A to Z पॉइंट, यही सब तुमको वहाँ पे आगे पीछे रहेगा। तो जो तुम्हारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी 2 टाइप का। फर्स्ट तुम्हारा हो गया परमानेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंड हो गया टेम्पोररी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। परमानेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएगा तुम्हारा विजन, हियरिंग, स्ट्रेंथ, फिर जनरल रिएक्शन टाइम, ये सारा का सारा परमानेंट में आ जाएगा। टेम्पोररी में आ जाएगा फटीग, मतलब थका उका होगा, अभी मान के चलो कुछ शादी होगा या फिर कहीं गया होगा, रात भर सोया नहीं होगा तो थका होगा, तो ये टेम्पोररी है, अगला दिन वो थका नहीं होगा। फिर अल्कोहल, आज पार्टी था, अल्कोहल पी के गाड़ी चला तो वो भी ये टेम्पोररी है। ड्रग्स लेके गाड़ी चला रहा है तो हो सकता है टेम्पोररी हो। फिर बीमार हो, तो ये सारा का सारा हमारे टेम्पोररी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में आया। तो सबको समझ में आ गया? यस सर। यस। चलो ठीक है। तो देखो अब अभी एक चीज और बता रहे हैं, जो हमारा परमानेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, तो परमानेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है इसके अंदर हमारा इंक्लूड है विजन। विजन हमारा इंक्लूड है हियरिंग। हियरिंग हमारा इंक्लूड है स्ट्रेंथ। हमारा इंक्लूड है जनरल रिएक्शन। ये सारे के सारा जो चीज है हमारा, ये परमानेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर में इन्वॉल्व है। मतलब विजन कैसा है, हियरिंग कैसा है, स्ट्रेंथ कैसा है, जनरल रिएक्शन कैसा है, और टेम्पोररी में हम बता दिए। अब ये बता रहे हैं तुमको कि यहाँ जो एक विजन वर्ड है, इस विजन वर्ड से भी हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है गेट में हमको, तो इस विजन वर्ड को भी हम डील कर लेते हैं। विजन का मतलब है कि हमको कितना दिखता है, या फिर हमारे सेंस से, मतलब हमको कितना हमारा आई सेंस कर पाता है, सी कर पाता है, इसको बेसिकली हम लोग विजन बोलते हैं। अब विजन को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, विजन को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, विजन इज इक्वल टू, नाम सुना ही होगा 6/6, 6/9, 6/12, ऐसे करके कहीं कहीं जब डॉक्टर के यहाँ जाओगे चश्मा बनवाने तो वो प्रिस्क्राइब करके दे देता है कि 6/12 या फिर 6/9, ये सब वो करके दे देता है, 6/9,
6x12, 6x18 ऐसे करके देखोगे। जब चश्मा लेने जाओगे तो वो तुमको अच्छे से कुर्सी पे बैठाएगा। ऐसा नहीं रहता कि उसका रूम घूमते रहता है, उसके रूम का साइज फिक्स रहता है। वो बेचारा क्या करता है कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे करते रहता है। ऊपर नीचे करने का मतलब कि एक पर्टिकुलर वर्ड रहता है, उस वर्ड के साइज को बड़ा छोटा, क्योंकि उसका रूम का साइज फिक्स है। ऐसा नहीं कि जिस रूम में तुमको बैठा के रखा है तुरंत 12 मीटर बढ़ा देगा, तुरंत 5 मीटर घटा देगा, तुरंत 7 मीटर इधर से इधर कर, नहीं, रूम फिक्स है। एक कुर्सी पे तुमको बैठाया, वहां पे वर्ड सब रखा हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट है, उसको ऊपर नीचे करके तुमसे पूछता है दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ऐसे करके तुम्हारा जब वो प्रिस्क्राइब करता है, पुर्जा बनाता है, तो वहां पे लिख देगा 6x9, 6x12, 6x18, ऐसे करके वो लिख देता है। तो ये हमारा विजन से रिलेटेड है कि जो भी ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, अब हम भी गाड़ी चलाते हैं लेकिन स्पेक्टिकल यूज करते हैं, तुम में से भी बहुत लोग गाड़ी चलाते होंगे, स्पेक्टिकल यूज करते होंगे, तो ये हमारा परमानेंट है। ये हम अपने विजन, ये हमारा परमानेंट रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएगा। ठीक है, तो हम अपने विजन को ऐसे डिफाइन करते हैं कि विजन इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। अब ये एक्स बाई वाई क्या है? विजन इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। एक्स जो है तुम्हारा, एक्स जो है तुम्हारा, एक्स को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस, और वाई को बोलते हैं हम लोग रिक्वायर्ड डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस। अब जैसे कि देखो ऊपर वाले इस 6x6, 6x12, 6x18 को हटाते हैं। विजन देखे, विजन इक्वल टू एक्स बाई वाई। विजन एक्स, एक्स का मतलब एक्चुअल डिस्टेंस, और वाई तुम हो गया तुम्हारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस। मान के चलो हमारे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहां से एक नॉर्मल आदमी को जो दिखाई देना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट को जितना दूर से दिखाई देना चाहिए उस दूरी को हम लोग बोल दिए वाई। मतलब ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस है क्या चीज के लिए? इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, वो हो गया वाई। अब ये हुआ कि ये जो नॉर्मल आई है उसको वाई डिस्टेंस से देखेगा, लेकिन हम नहीं देख पा रहे, तो हम क्या करेंगे? नहीं दिखा तो हम इसके और पास जाएंगे, इसके और पास जाएंगे, इसके और पास जाएंगे, और फिर हम देखेंगे, अब बोलेंगे हाँ हाँ यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, यहाँ जहाँ से हमको दिखाई दिया, जो एक्चुअल डिस्टेंस से हमको दिखाई दिया, उसी को हम लोग बोल देते हैं एक्स। अब इसी चीज को हम थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि जब हम अपने आँख को चेक कराने जाते हैं, आई को चेक कराने जाते हैं, तो उसके पास ये ऑप्शन नहीं रहता है कि वो अपने जिस रूम में हमको बैठा के रखा है उसको रूम को बढ़ाए। हाँ ठीक है, वाई डिस्टेंस तक दिख रहा था, फिर एक्स पे लाए, फिर कुर्सी हटा के, फिर हटा के, फिर हटा के, फिर हटा के, ऐसा करते रहेगा बेचारा डॉक्टर। तो उसको 5 कुर्सी लगाना पड़ेगा या फिर प्लास्टिक का कुर्सी लगाना पड़ेगा। यहाँ से साहब को नहीं दिखता है तो थोड़ा और आगे आएंगे, थोड़ा और आगे आएंगे, थोड़ा और आगे आएंगे। बात मेरा समझ रहे हो तुम लोग क्या हम बोल रहे हैं? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो वो क्या करता है कि बेचारा अपने वर्ड को इधर उधर करना स्टार्ट कर देता है। तो यही हम बता रहे थे। अब क्या है कि जनरली बोला जाता है कि 6x6, 6x6 विजन जिसका है उसका नॉर्मल विजन है, मतलब नॉर्मल विजन है। 6x6 जो है उसका नॉर्मल विजन, मतलब जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस था 6 मीटर, वो एक्चुअल डिस्टेंस हो गया 6 मीटर। मतलब जो 6 मीटर किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर हम किसी भी पार्टिकुलर आई को जिसको कि 6 मीटर से देखना था, वो उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को 6 मीटर से देख ले रहा है, दैट मीन्स उस आदमी का आई नॉर्मल है। तो उस विजन वाले आदमी को हम लोग नॉर्मल विजन बोल देंगे। और एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 6x6, सी को अडॉप्ट किया गया है कि ये हमारा नॉर्मल विजन है। अब यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को इसको बोल रहे थे कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो देर पहले पूरा बता रहे थे कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं, एक लेटर होता है। पता है ये सबको, जो चश्मा लगाते हो या फिर सबको पता है, कभी ना कभी तो डॉक्टर के पास गए ही होंगे। तो जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है वो लेटर है, जिसका साइज फिक्स कर दिया हमारा आईआरसी। आईआरसी हमारा बोला कि ये जो लेटर है इसको 8.5 mm का लेटर समझो। इसका मतलब ये हो गया कि 6x6, जो हम अभी थोड़ा देर पहले बताएं, यहाँ पे 6x6 विजन या फिर नॉर्मल विजन, मतलब जो 8.5 mm का ऑब्जेक्ट है, अगर कोई आदमी उसको 6 मीटर की दूरी से देख ले रहा है तो उस आदमी को बोल देंगे कि इसका विजन नॉर्मल विजन है। यही मतलब हो गया मेरा 6x6 विजन का, नॉर्मल विजन का। क्या कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई आदमी 6 मीटर से देख ले रहा है
ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मेरा लेटर है। लेटर का साइज क्या है, 8.5 mm का ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान देना, ये एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 6x6 विजन जो नॉर्मल विजन है उसमें जो हमारा लेटर का साइज रहता है वो कितना रहता है, 7 mm, 8 mm, 8.5 mm, 9 mm। तो जनरली हम लोग 8.5 mm से देखते हैं। कितना दूरी से, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू एक्चुअल डिस्टेंस है, क्योंकि 6x6 है तो जो मेरा रिक्वायर्ड है, जो हमारे रिक्वायर्ड है वही तो एक्चुअल है। तो 6x6 यानी 6 मीटर की दूरी से देख रहे हैं। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। क्या, देखो अभी फर्स्ट हम लोग विजन देखे, तो विजन में हम लोग देखे विजन इक्वल टू x/y। एक्स में हम लोग देखे कि जो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस था बाय रिक्वायर्ड डिस्टेंस, तो एक जगह हमको आया फर्स्ट पॉइंट कि 6x6 आया, यानी जो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस था, एक्चुअल इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, तो इसी को हम लोग बोल दिए नॉर्मल विजन। सेकंड क्या हुआ, सेकंड हमारे पास एक विजन आया 6/9, 6/9 विजन। तो 6/9 विजन इज इक्वल टू x/y। अब खुद किससे पूछे, किससे पूछे, बताओ, तुम ही बताओ, क्या नाम है, शिव शंकर या सॉरी शिव प्रकाश, शिव प्रकाश। यस सर। हाँ वीडियो ऑन करो, शिव प्रकाश वीडियो ऑन करो, ओपन योर वीडियो। यस गुड। सर। हाँ शिव प्रकाश, एक मिनट बोल तुम। यस, तुम हमको ये बताओ 6/9 विजन का मतलब क्या होगा। अभी साइड में तुमको दिख रहा होगा 6/9 विजन का मतलब क्या है। सर 6 मीटर डिस्टेंस से हम लोग को मतलब किसी ऑब्जेक्ट को देखना था, और मतलब ये 9 मीटर से हम लोग को देखना था, लेकिन हम लोग 6 मीटर से ही उस ऑब्जेक्ट को देख पाए, मतलब उसको रिकॉग्नाइज कर पाए। गुड, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि किसी भी नॉर्मल आदमी को या फिर उस पर्टिकुलर लेटर को और ऑब्जेक्ट को हमको 9 मीटर से देखना था, लेकिन 9 मीटर से ना देख के हम उसको 6 मीटर से देख पा रहे हैं। तो जो आदमी 9 मीटर के ऑब्जेक्ट को 6 मीटर से जाके देख पाएगा, तो उसका विजन अच्छा बोलेंगे या फिर पुअर विजन बोलेंगे उसका। पुअर विजन होगा सर। गुड, तो देखो यही हम बता रहे हैं। एक होता है हमारे पास, यहाँ पे देखो सब, अब कोई बात नहीं, म्यूट कर लो तुम अब सब कुछ। ये इसका नॉर्मल विजन है, और इसको बोल देंगे 6/9 को हम लोग पुअर विजन बोलेंगे। तो जिसका 6/12 है, डेट मीन्स डॉक्टर बोला कि अरे वो अपना नाप के सब कुछ रखा है, 6/18, 6/24, यानी जो आदमी 24 मीटर की दूर से ऑब्जेक्ट को देख सकता है, ये और आदमी 6 मीटर की दूरी से देख रहा है, मतलब जिसका 6/24 है वो महान था, जिसका 6/18 वो थोड़ा कम अंधा। तो ऐसे करके सोच सकते हैं कि जिस आदमी को 9 मीटर की दूरी से ऑब्जेक्ट को देखना था, मतलब 9 मीटर की दूरी से उस ऑब्जेक्ट को देख पाता है नॉर्मल आदमी, उसको हम 6 मीटर की दूरी से देखते, मतलब थोड़ा आंख मेरा कमजोर है। अब क्या है, किसी किसी का होगा। रागनी तुम्हारा कितना है, कुछ पता है तुमको। सर 2.5। अरे वो तो तुम्हारा और पावर है, पावर है। तुम्हारा क्या प्रिस्क्राइब करता है, 6/9, 6/12 क्या बोलता है। सर याद नहीं है, देखना होगा। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे ही वो लिखता है, मेरा 6/9 विजन है, तो हमको याद है कि मेरा 6/9 है, तो हम समझ गए कि जो आदमी 9 मीटर की दूर से देखता है वो हमको 6 मीटर, मतलब 3 मीटर हमको और आगे बढ़ना पड़ता है। तो समझ में आ गया कि पुअर विजन क्या है। क्या हो गया कि जो ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, 8.5 मीटर का लेटर जो आदमी 9 मीटर से दिखता है, वो हमको 6 मीटर से दिखता है। थर्ड आता है तुम्हारा एक 10/6 विजन। 10/6, इसको बताओ कौन बताएगा। एक मान के चलो ये पॉसिबल है नहीं, ये पॉसिबल है नहीं, लेकिन हमसे अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि 10/6 विजन, तो नेचुरली ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आर्टिफिशियली आज के डेट में लेजरिंग आ गया है या फिर क्यूलेसिंग आ गया है, इससे मतलब अब एडवांस हो गया है। तो 10/6 विजन अगर कोई आदमी बोलता है कि हमारा विजन, या फिर क्वेश्चन में पूछ दे, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि 6/6 नॉर्मल विजन, 6/9 हमारे पास पुअर विजन है, यहाँ पे 10/6 हो गया। तो इसके बारे में हमको कौन बताएगा, दिवाकर तुम ही बताओ। दिवाकर 10/6 हो गया तो इसको क्या बोलोगे। ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को 6 मीटर में देखना था, उसको 10 मीटर में भी जाकर के देख सकते हैं। गुड, तो ये इसका मतलब हो गया कि वो सुपरमैन हो गया, सुपर पावर आदमी हो गया। मतलब आदमी को जो चीज 6 मीटर से ही देखना था, वो आदमी 10 मीटर से भी जाके देख रहा है। दैट मीन्स उसके आई में इतना पावर आ गया कि वो
6 की बजाय 10 पे चला गया, मतलब इसको हम लोग, अब म्यूट कर लो, इसको हम लोग बोलते हैं सुपरविजन। इसको हम लोग बोल सकते हैं सुपरविजन, मतलब 10/6 को हम लोग सुपरविजन बोल सकते हैं। दैट मीन्स जिस ऑब्जेक्ट को हमको 6 मीटर से रिकॉग्नाइज करना था, उसी ऑब्जेक्ट को हम 10 मीटर से भी रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। दैट मीन्स ये सुपर, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है और नेचुरली ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको हम लोग आर्टिफिशियली, लेकिन आज के डेट में बताए तो कि ऐसा भी पॉसिबल हो पा रहा है। अब तुम्हारा है कि ये तुम्हारा पूरा का पूरा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में तुम्हारा परमानेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक खत्म हुआ। एक और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है टेम्पोररी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, तो उसको देख लो, फिर एक क्वेश्चन बता देते हैं तुम लोग को गेट का। देखो, फिर हमारे पास था क्या था, रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक। रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक में हम बताए थे कि हमारा पहला फैक्टर था फिजिकल फैक्टर। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे आगे डील करेंगे, आगे मेंटल फैक्टर, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर। लेकिन फर्स्ट था हमारा फिजिकल फैक्टर, सेकेंड है हमारा फिजिकल फैक्टर में ही था हमारा परमानेंट फिजिकल फैक्टर, सेकेंड है हमारा टेम्पोररी फिजिकल फैक्टर। तो जो तुम्हारा परमानेंट फिजिकल फैक्टर है, परमानेंट फिजिकल फैक्टर में हम लोग देख लिए कि हमारा विजन था, हमारा हियरिंग था, हमारा स्ट्रेंथ था, हमारा जनरल रिएक्शन, ये सारा का सारा पॉइंट था। हम विजन में ये भी देखे कि विजन मेरा क्या होता है, मतलब हमको क्या दिखता है, कितना दूर से दिखता है, ये हमारे लिए विजन था। विजन को हम अपना डिफाइन कर दिए एक्स बाय वाई के टर्म में। एक्स बोले कि हमको कितना एक्चुअल डिस्टेंस हमको दिखता है, वाई था हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट को पकड़े, बोले कि कोई ऑब्जेक्ट हमको जो इतना दूर से दिख रहा है रिक्वायर्ड डिस्टेंस है उसको वाई, और जितना दूर हमको दिख रहा है पर्टिकुलर नॉर्मल आदमी को वाई, हमको जितना से दिख रहा है वो एक्स। फिर हम डिफाइन किया 6/6 विजन। 6/6 विजन मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट को 6 मीटर से हमको देखना था और हम भी 6 मीटर से देख पा रहे हैं, तो वो नॉर्मल विजन हम बोले थे। जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बार बार बोल रहे थे, वो ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं, हमारा एक लेटर था जिसका साइज 8.5 mm का था, नॉट मीटर, mm। फिर था 6/9 विजन। 6/9 विजन मतलब जिस ऑब्जेक्ट को 9 मीटर से देखना चाहिए था, उस ऑब्जेक्ट को हम जाके 6 मीटर से देख पा रहे हैं। दैट मीन्स हमारा विजन कमजोर है, तो इसको पुअर विजन बोले थे। फिर एक और विजन बताए, ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे भी 8.5 mm था। नेक्स्ट चीज ये बताया 10/6 विजन, इसको बोले सुपर विजन, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसको आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ये डिफरेंट 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 हमारे पास पॉइंट था। तो ये हमारा जो फिजिकल परमानेंट फिजिकल फैक्टर था, या फिर परमानेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का जो भी हमारा पॉइंट था, वो सब कंप्लीट हो गया। अब टेम्पोररी फिजिकल फैक्टर या फिर टेम्पोररी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में जो अभी बताएं कि ये टेम्पोररी नेचर का है। फटीग तुम्हारा हो गया, तुम्हारा कंजप्शन ऑफ अल्कोहल हो गया, ड्रग हो गया, इलनेस हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है हमारे टेम्पोररी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के। तो ये सारा का सारा जो भी है, ये आई थिंक तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। अब गेट में क्या किया कि एक क्वेश्चन पूछा, जो क्वेश्चन पूछा वो आई थिंक किसी के पास है क्वेश्चन बैंक अभी गेट का? अभी तुम्हारे आसपास में टेबल पे कुर्सी पे कहीं पे है तुम्हारे पास गेट का क्वेश्चन बैंक? नहीं सर। ओके, किसी के पास नहीं है? बताओ कोई, जल्दी, है या नहीं है? है किसी के पास? सर अभी नहीं है मेरे पास। ओके ओके ओके, जस्ट वेट, हमको देखने दो। गेट का क्वेश्चन बैंक, नहीं दिख रहा है। चलो अभी हमको भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में तुमको दिखा देंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, एक बार बता देते हैं तुमको क्वेश्चन।
सबको दिख रहा है? यस सर। देखो ये क्वेश्चन तुम लोग खोजना। आई थिंक गेट का क्वेश्चन बैंक है सबके पास या नहीं है? तुम लोगों से सबके पास गेट का क्वेश्चन बैंक है या नहीं है? लिए हैं सर, लेकिन यहाँ नहीं है, टाटा में ही रह गया है, मतलब पहले ही ओके आ गया चलो, था। तो चलो ये ठीक है, कोई बात नहीं, हम देखेंगे, अगर होगा तो तुम लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। क्लास करते चलो, बताते चलो। ये तुम्हारा गेट का क्वेश्चन है, आई थिंक ईयर 2014 या 15 के आसपास का है। 15 या वही 14, 15 या 16 का। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ साइन इज रिक्वायर्ड टू पुट अप आस्किंग ड्राइवर टू स्लो डाउन 30 किलोमीटर पर आवर बिफोर एंटरिंग जोन वाई। On this road, vehicle require 174 meter to slow down to 13 km per hour. The distance of 174 meter include the distance traveling during the perception reaction time of driver. Full stop. The sign can be read by 6x6 vision driver from a distance of 48 meter. The sign is placed at a distance y from the start of zone y so that even a 6x9 driver can slow down to 30 km per hour before entering the zone. The minimum value of x is। तो ये तुम्हारा देखो, इतना पूरा का पूरा 7-8 पैराग्राफ का एक क्वेश्चन दे रखा है। इनफैक्ट इसके नीचे एक डायग्राम भी है जो तुमको सबका सब कुछ बना के यहाँ पे दिया है। और ये क्वेश्चन तुम्हारे गेट 2014, 15 या 16, इनफैक्ट याद नहीं ईयर, लेकिन ये तुम्हारे गेट का एक क्वेश्चन है इसी 3 साल में किसी साल का। तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने के बाद हमको ये पता चला ये क्वेश्चन हमारे ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक का है। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक में भी हमारे रोड यूजर के कैरेक्टरिस्टिक का है। रोड यूजर के कैरेक्टरिस्टिक में भी हमारे पास परमानेंट जो हमारे पास फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसका प्रॉब्लम है, उसमें भी हमारे विजन का प्रॉब्लम है। तो हम थोड़ा देर पहले बोले थे कि ये कुछ भी नहीं छोड़ रहा है, मतलब हमसे विजन का भी क्वेश्चन पूछ दिया है। तो देखो ये विजन का तुम्हारे पास क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से, और ड्राइवर को इतना इतना डिस्टेंस दिखता है, इतना डिस्टेंस नहीं दिखता है 6/9 को। तो इसको पूरा का पूरा सॉल्व करो और एक्स का डिस्टेंस निकालो। तो बता दिए इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर 1 मिनट में निकलता है। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग अडॉप्ट करो, मतलब इसको बनाना कोशिश करो। नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम दिखा भी देंगे कि किस ईयर का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व भी कर देंगे। ओके, तो अभी तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो क्लास अब आई थिंक एंड हो जाए। ठीक है, यस सर, बनाने का ट्राई करेंगे इसको। ओके ओके, सब लोग ट्राई करना। ठीक है दिवाकर, रागिनी, यस सर। चलो ठीक है। तो तुम लोग इस क्वेश्चन को बनाना, फिर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम यही से स्टार्ट करेंगे, आगे चलेंगे अब। ओके यस सर। ओके चलो ठीक है, तो ओके ठीक है, तो सेशन एंड करते हैं।